हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एलिगेशन के पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हम जितने भी टाइप एलिगेशन के छूट गए हैं सभी टाइप को एकदम इजी मेथड से सॉल्व करेंगे और एकदम आप लोग हर क्वेश्चन को एकदम आराम से समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग को मैथ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, एक पंसारी द्वारा क्रमशः 75 रुपये और 100 रुपये प्रति किलो वाली दो दाल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 86.5 रुपये प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो सके। ठीक है, तो देखिए इसको क्या बोल रहा है कि दो किस्म की दाल किन रहा है, एक 75 रुपये के जी, एक 100 रुपये के जी। तो दिया रहा है कि दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए कि दोनों मिलाने के बाद 86.5 रुपये प्रति के जी के हिसाब से हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको एलिगेशंस लगाते हैं, एक 75 रुपये के जी और एक 100 रुपये के जी, और दोनों को मिला के कितना हो रहा है 86.5। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट हट गया। ठीक है, तो अब देखिए अब ऐसे तिरक कर देंगे। तो देखिए 1000 से ये 865 घटाएंगे तो कितना बचेगा 865, तो 135। ठीक है, फिर देखिए ये 750 है, ये 865 है, तो यानी कि कितना अधिक हो रहा है 100 और 15, 115। ठीक है, 115। बस अब इसी को टैली कर देंगे। देखिए कितना आ रहा है, 5 से कटाते हैं, 5 दूना के 10, 5 सते 35, 5 दूना के 10, 5 तें 15। ठीक है, यानी इसका अनुपात हो गया 27:23। यानी कि देखिए जो इसके सामने है, यानी कि 75 रुपये के जी वाले दाल को इतने के अनुपात में मिलाया है और 100 रुपये वाले के जी की दाल को इतने के अनुपात में मिलाया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27:23, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया है किस अनुपात में ये 8.30 रुपये प्रति किग्रा के गेहूं को 9.80 रुपये प्रति किग्रा के गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण की कीमत 9 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। ठीक है, यानी कि फिर सेम क्वेश्चन दिया है कि इतना रुपये किग्रा और इतना रुपये किग्रा को मिलाने के बाद दोनों का एवरेज मतलब इतना आना चाहिए। ठीक है, यानी प्रत्येक का इतना केजी आना चाहिए। तो ठीक है, इसको भी देखिए एकदम आसान भाषा में देखिए, पहले पहले मान को रखेंगे, कितना दिया है 8.30, दूसरा का मान कितना दिया है 9.80। ठीक है, और कितना प्राप्त कर रहा है 9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर 9 है, देखिए 9 से कितना ज़्यादा है, यानी कि 0.80 ज़्यादा है ना। देखिए यहाँ पर घटा देंगे तो 0.80 ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे तो देखिए यहाँ पर इससे कितना ये कम है। देखिए मैं बताता हूँ, जो सेंटर में होता है जो मतलब एवरेज मान होता है तो एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है। ठीक है, तो देखिए इससे बड़ा था और इससे ये छोटा है। ठीक है, तो देखिए तो इससे कितना छोटा है तो 0.70। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 70 रहेगा तो ये पूरा 9 हो जाएगा, यानी इतना कम है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट से पॉइंट काट देंगे क्योंकि दो स्थान पर है। ठीक है, फिर 0 से 0 काट लेंगे, यानी कि अनुपात कितना हो गया 8:7। यानी कि जो 8.30 रुपये प्रति किग्रा के गेहूँ है उसको 8 के अनुपात में मिला रहा है, और जो 9.80 के किग्रा के दर से है उसको 7 के अनुपात में मिला रहा है। तो दोनों को मिक्स करने के बाद इतना हो जाएगा। ठीक है, इतने रुपये प्रति के जी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 312 रुपये की एक राशि 100 छात्रों के एक समूह में इस तरह विभाजित की गई कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपये प्राप्त हुए और प्रत्येक लड़की को 2.40 प्राप्त हुए। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपये मिलते हैं, प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपये मिलते हैं, और दोनों को लड़के लड़की मिला के 100 छात्रा हैं और टोटल हमको 312 रुपये बांटना है। तो कितने लड़कियां थी, ठीक है, ये पूछा है। तो देखिए तो इसको कैसे लगाएंगे, पहले देखिए
100 छात्रों में पहले देखेंगे कि कितना एवरेज आ रहा है पैसे का, ठीक है। तो देखिए 312 रुपये बांटना है, कितने में बांटना है हमको, 100 छात्रों में बांटना है ना। तो देखिए 100 है यानी कि 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि एक छात्र के में औसत कितना आएगा, 3 रुपये 12 पैसे, ठीक है आएगा। लेकिन लड़कियों को इससे कम मिल रहा है और लड़कों को इससे ज़्यादा मिल रहा है, तो बस इसी तरह से लिगेशन से निकालते हैं कितनी संख्या है। तो देखिए पहले लड़कों का मान कितना दिया है, कितना उनको मिल रहा है लड़कों का मान, देखिए लड़कों को मान मिल रहा है जिससे बॉय, और यहाँ पर लिख लेंगे गर्ल, तो बॉय को कितना मिल रहा है 3.60, लड़कियों को कितना मिला है 2.40, और सभी 100 छात्रों को कितना औसत आ रहा है 3.10, ठीक है। तो बस इसको घटा लेंगे, देखिए ऐसे घटाएंगे तो इससे कितना कम है, देखिए तो ये कितना कम है, तो देखिए तो यहाँ पर है कितना कम हो रहा है, यहाँ पर 60, 70 और 2 72, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 72 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 40 है, 60 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 60 पैसे और 12 पैसे यानी 72 पैसे, ठीक है। ये 0 पॉइंट रहेगा 72 पैसे। फिर देखिए इधर से कितना कर रहा है, यानी कि 12 ये और ये यानी 48, यानी कि 0.48, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। फिर देखिए इसको कटाएंगे तो 12 से कटाते हैं, 12 छक्का 72, 12 चौक 48, फिर 2 से कटाते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, यानी लड़कियों का अनुपात आ गया 2, लड़कों का अनुपात आ गया 3, तो टोटल दोनों कितना हो गए 5, यानी कि 100 छात्र थे, तो देखिए 100 में पूरा 5 आ रहा है छात्रों का अनुपात, और लड़कियों का हमको संख्या पूछा है तो लड़कियों का अनुपात आया है 2, तो बस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से कटाएंगे, 5 दूना के 10 0, यानी 20 दूना के 40, यानी टोटल 40 लड़कियाँ थी। और जब लड़कों का मान पूछेगा तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 20 से 60, यानी 60 लड़के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है रवि के पास 60 रुपये प्रति किग्रा और 85 रुपये प्रति किग्रा ऐसे 2 प्रकार के गेहूँ हैं। यदि वो इनके मिश्रण को 84 रुपये प्रति किग्रा में बेचकर 20% का मुनाफा कमाता है तो मिश्रण का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले एक को कितना बेच रहा है 60 रुपये किग्रा में, और दूसरे 85 रुपये किग्रा के, दो मिश्रण को लेकर मिक्स कर दिया है। एक जो 60 रुपये किग्रा था, एक 85 रुपये किग्रा, दोनों को मिला दिया है तो 84 रुपये किग्रा बेच रहा है, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो पहले हमको पूरा आप तो दिया है कि मिश्रण का अनुपात क्या होगा, तो देखिए पहले तो लाभ को हम हटाएंगे, पूरा उसका कास्ट प्राइस बराबर लाएंगे, ठीक है, कितना औसत में उसका आ रहा है तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए तो यानी कि 20 का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 20 का 20, 20 25 100, यानी कि 1/5 होगा ना 20 का फ्रैक्शन। तो देखिए अब ये मुनाफा कर रहा है यानी ये जुट जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 से 6 हो गया, ठीक है। तो 84 का मान देखिए, तो 84 का मान दिया है 6 और इसका 5, तो देखिए 6 के हम 6, 2 6 चौके 24, ठीक है, और 14 5 70, यानी कि 70 हो गया एक मीडिएटर, ठीक है। तो देखिए अब ऐसे कर लेंगे तिरक, तो देखिए 85 में से 70 जाएगा कितना बचेगा 15, और ये 60, ये 70 में से 60 जाएगा 10, यानी 5 3 15, 5 दूना के 10, यानी इसका अनुपात कितना हो जाएगा 3:2, ठीक है। यानी 60 रुपये की गिरा वाला के 3 के अनुपात में मिलाया है, 85 रुपये की गिरा के 2 के अनुपात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी 52 रुपये प्रति किग्रा के भाव वाले एक किस्म के 20 केजी चावल को और 36 रुपये की गिरा के भाव वाले अन्य किस्म के 60 केजी चावल में मिलाता है। यदि वह उस मिश्रित चावल को 44 रुपये प्रति किग्रा के भाव पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले मतलब देखिए 20 केजी किन रहा है 52 के भाव में, और 60 केजी किन रहा है 36 के भाव में, ठीक है, और इन दोनों को मिला के इतने के भाव से बेच रहा है। इतने के भाव का मतलब 36 रुपये केजी वाला को 60 केजी लिया है और 52 रुपये केजी वाला को 20 केजी लिया है, दोनों को मिक्स करके 44 रुपये केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो देखिए पहले इसको लगाएंगे कि टोटल कितना, क्योंकि हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है तो पहले देखेंगे कि कितना इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ कितना प्राप्त कर रहा है, उसी हिसाब से तब ज्ञात करेंगे कितना लाभ हो रहा है एकदम। तो देखिए इसके पहले टोटल खर्चा को जोड़ते हैं,
तो देखिए 52 रुपये प्रति किग्रा के चावल कितने खरीद रहा है, 20 के जी खीरा खरीद रहा है, ठीक है। और देखिए 36 रुपये किग्रा वाले को कितना खरीद रहा है, 60 के जी, यानी कि 60 के जी, ठीक है। तो देखिए इसका टोटल जोड़ लेते हैं कितना आता है। तो देखिए तो 52 दूना के 104, ठीक है, 104 और 1 जीरो ये हो जाएगा। फिर देखिए ये 6 के 36 को 6 हासिल 3 और 36 18 18 3 18 3 21 ये जीरो यहाँ हो गया, ठीक है। तो देखिए अब इसको ऐड कर देंगे कितना आता है, 0 6 4 10 को 0 हासिल 1 1 1 2 और 2 1 3 यानी 3200 टोटल खर्च किया है। और देखिए और बेच रहा है किसे, 44 के भाव से, ठीक है। और कितना बेच रहा है, तो देखिए 60 के जी ये बेच 60 के जी या 20 के जी यानी 80 के जी, क्योंकि पूरे को वो 44 के दर से कर रहा है ना। देखिए 8 चौके 32 को 2 हासिल 3 और 8 चौके 32 3 35 जीरो, ठीक है। तो कितना हो गया, 3520 रुपये, ठीक है। तो देखिए तो अब ये इतना लगा रहा है, इतना में बेच रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है। तो बस इसको कर देंगे 3520 में 3200 माइनस कर देंगे, कितना है, 0 2 में से 0 जा 2 और 5 में से 2 जा 3 यानी 320, ये 3 से कट जाएगा, यानी कि देखिए 320 प्राप्त कर रहा है। और इसको लाभ के लिए हम उसके कास्ट प्राइस से गणना करेंगे। देखिए 32 0 इंटू 100% के लिए, तो देखिए 00 से 00 खत्म हो गया, 32 से कहिए 32 है ये 0, यानी उसको 10% के लाभ हो रहा है, ठीक है, 10% के प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है और मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए दिया है कि देखिए 2/3 दूध है, तो देखिए नीचे वाला मान मैं बोलता हूँ ना कि पूरा ये क्वांटिटी होता है, और यानी 3 में 2 दूध है, तो बचा कितना मान 1, यानी कि 1/3, यानी कि 3 में पूरी 3 क्वांटिटी में 1 भाग पानी है, ठीक है। तो देखिए और इसकी पूरा क्षमता कितना दिया है, 21, यानी कि 3 का मान दिया है 21, तो 3 7 21, यानी कि 7 दूना के 14, यानी कि 7 दूना के कितना हो गया 14, ठीक है, यानी कि 14 मिल्क हो गया और 7 कहीं हम 7 यानी 7 वाटर हो गया। तो दिया है कि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो इसमें 4 लीटर और पानी मिला देंगे तो कितना हो गया, यानी कि 14 और ये 11। तो दिया है कि तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा, ठीक है। तो पहले देखिए टोटल मान कितना हो गया, ये 14 11 कितना हो गया 25, ठीक। और 25 में दूध का प्रतिशत पूछा है, तो दूध का मान ये है 14 ऊपर रख देंगे इंटू 100, तो 25 चौके 100 और 14 चौके 56, यानी 56% दूध उसमें रह गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोस्तों आपको देखिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। देखिए दिया है कि 2/3 भाग दूध है, यानी कि 3 भाग टोटल क्वांटिटी है, उसमें 2 भाग दूध है, यानी कि 1 इसमें जोड़ देंगे तो यानी 3/3 यानी कट जाएगा, यानी पूरा मान यानी पूरा फुलफिल हो जाएगा, यानी कि इसमें से कितना कम है 1, तो यानी कि 3 में 1 भाग पानी है, तो ठीक है। तो ये 3 पूरा मान है और पूरा क्वांटिटी यानी कुल मात्रा दिया है 21 लीटर, तो 3 से 21 यानी कि 7 के 21, यानी कि 7 दूना के 14 लीटर मिल्क हो गया और 7 के 7 लीटर वाटर हो गया। तो दिया है कि 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो इसमें 4 लीटर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 14 लीटर मिल्क और 7 4 11 लीटर पानी, तो अब टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 25 लीटर। तो 25 हुआ नहीं, तो इसमें दिया है कि 14 पहले देखिए 21 लीटर था, उसमें 4 लीटर पानी मिला दिया तो 25 लीटर हुआ ना, तो 25 लीटर में 14 लीटर दूध है, तो उसका परसेंटेज पूछा है, तो बस 56%, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 और 3:1 है, इनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यानी कि पहल का मान क्या दिया है, पहले में पानी और शरबत का अनुपात, यानी कि देखिए पहले पानी दिया है ना, तो पानी, फिर क्या दिया है शरबत, ठीक है। तो देखिए पहले में दिया है 4:1 और दूसरे में दिया है 3:1, तो दे रहा है कि देखिए इनको यानी इन दोनों के को 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, यानी कि देखिए यानी कि पहले मान में से 1 निकाला जा रहा है,
तो एक यानी इसका भी एक मान निकलेगा, मतलब एक के अनुपात में, इसका भी एक के अनुपात में मान निकलेगा, ठीक है। और दूसरा को देखिए दो दो के अनुपात में, क्योंकि पहले के मान एक के अनुपात में निकाला है, दूसरे के दो के अनुपात में, यानी कि इसका भी दो के अनुपात में निकलेगा, इसका भी दो के अनुपात में, ठीक है। और हमको अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात पूछा है। तो देखिए ये नीचे के क्वांटिटी को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर की क्वांटिटी को नीचे से, तो ये नीचे का कितना हो रहा है 3 1 4, यानी कि देखिए 4 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि देखिए पहले तो एक भाग निकलेगा तो ये भी तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, और इसका पूरा मान को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर के टोटल मान कितना होगा 5, यानी कि नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये 4 में कब मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, तो फिर देखिए 4 चौके 16, फिर अनुपात है 4 के हम 4, ठीक है। फिर यहाँ 5 दूना 10 हो गया, तो 10 तिहाई 30, फिर यहाँ पर 10 के हम 10, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो 16 और 30 कितना हो गया 46, और 10 और 4 14, तो इसको अब कटा देंगे तो कितना हो गया, 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4, 2 3 6 23, और 2 7 14, यानी कि 23 अनुपात 7 इसका आंसर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, चाय की 3 किस्में जिनकी लागत मूल्य प्रति किलोग्राम 500 रुपये, 720 रुपये और 900 रुपये है को 9:5:11 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि विक्रेता को 20% का लाभ कमाना है तो मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी कि देखिए इतने इतने भाव के 3 को चाय पत्ती के मिक्स कर दे रहा है और इसको 20% लाभ कमाना है, तो तीनों को एवरेज यानी कि कितने उसका विक्रय मूल्य रखना चाहिए ताकि उसको 20% का लाभ भी हो। तो देखिए पहले हम इसको निकालते हैं कि टोटल कितना है, ये अमाउंट खर्च किया है। देखिए तो देखिए पाल का कितना कर रहा है, पहले के अनुपात को 500 रुपये का, ठीक है। तो 500 यानी कि 500 इंटू 9, तो 9 पचे 45 और डबल जीरो यानी 4500 इस पर इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरे कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 5 के अनुपात में कितना है 720, यानी कि 720 इंटू 5, तो 5 दूनी 0, 5 दूना के 10 को 0, हासिल 1, 5 7 35 1 36, ठीक है। फिर अगला कितना कर रहा है 900 के इतना 11 का, तो देखिए 900 इंटू 11 यानी कि 11 9 99, ठीक है। अभी टोटल को ऐड कर देंगे तो 0 0 9 6 15 और 5 20 को 0 हासिल 2 और 4 2 6 6 और 3 9 9 9 18, ठीक है। यानी कितना हो गया 18,000 टोटल इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इसको चाहिए 20% का लाभ। तो देखिए 20% का लाभ का मतलब कितना होता है, 20 का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना होगा 20 के 20 20 25 100, यानी लाभ चाहिए, यानी जुड़ जाएगा, यानी 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 6/5 कर देंगे, क्योंकि हमको ये इतना उसका लागत मूल्य हो रहा है कास्ट प्राइस, जिसको हमको लाभ पर चाहिए। तो देखिए इसको 5 से कटाएंगे, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 3 बच गया, 5 6 30, ठीक है। और फिर 5 6 30 जीरो कट गया, फिर डबल जीरो, ये फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा, तो 0 0 0 6 जाएगा 36 को 6 हासिल 3 अच्छा 3 18 3 21, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना हो रहा है, अब इसको अभी ये देखिए इतना में बेचेगा तो इसको देखिए इतना इसका पूरा लगा रहा है 18,000 और 21,600 में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। तो हमको प्रति किग्रा पूछा है, तो देखिए टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, देखिए टोटल क्वांटिटी कितना हो रहा है, मात्रा देखिए 9 5 11, देखिए 11 5 16 16 9 25, यानी 25, बस इसको 25 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 50 25, और देखिए और 50 25 हो गया, फिर 5 चौके 20, 1 बच गया 5 3 15, 1 बच गया 5 2 10 0 कट गया, फिर 50 25 बना तो 5 से देखिए 5 चौठे 40, 5 छका 30 और 5 चौके 20, यानी कि 864 रुपये उसको रखना चाहिए मूल्य, ठीक है। यानी कितना हो गया 864, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इतना टोटल आ रहा है, मानना इसको 25 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा 864, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, चावल की 2 किस्मों ए और बी जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 210 रुपये और 280 रुपये प्रति किलोग्राम है को 3:4 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 260 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी देखिए चावल 2 किस्म के हैं, एक ए और बी जिनका क्रय मूल्य इतना और इतना है, जिसको कितने अनुपात में मिश्रित कर रहा है 3:4 में। यानी कि देखिए पहले 210 वाला कितना अनुपात में कर रहा है 3 के अनुपात में, तो देखिए 3 के 3 और 3 दूनी के 6 और 0, यानी कितना हो गया
तीन कहीं तीन यहाँ पर होगा, ठीक है, तीन कहीं तीन और ये जीरो, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है और अगला मान कि 280 के 4 के अनुपात में, यानी कि 280 इंटू 4। तो देखिए 0 8 चौके 32 को 2 हासिल 3 और 4 दूनों के 8 है 3 8 3 11, ठीक है। तो देखिए इसको ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो रहा है 0 3 2 5 और 6 1 7 और 1 1750, ठीक है। और देखिए टोटल पिक्चर कितना रहा है 260 के हिसाब से, तो 260 इंटू कितना मान हुआ है 4 3 7। देखिए 7 0 एम 0 7 6 42 को 2 हासिल 4 और 7 दोनों के 14 4 कितना हो गया 18, यानी कि 1820 में उसको बेच रहा है। तो कितना इसका डिफरेंस कितना है, देखिए 1750 ये और 50 मिला देगा तो 1800 और 20 और, यानी कि 70 इसका 70 का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है 1750 पर इंटू 100। तो देखिए इसको 0 से 0 काट देंगे, फिर देखिए 7 से 7 दोनों के 14 7 5 35, यानी 7 से खत्म गया और 25 चौके 100, यानी 4% का उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले टाइप के अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है द्रव के मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, यानी 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग एल्कोहल है तथा शेष भाग जल है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में जल कितना लीटर है, ठीक है। तो देखिए अम्ल कितना है 1/5 और एल्कोहल कितना है 3/5 और शेष जल है। तो पहले इन दोनों को ऐड करके देखेंगे कि कितना है, ये दोनों हो रहा है अम्ल और एल्कोहल, ठीक है, अम्ल और एल्कोहल। तो ये कितना है 1/5 या इसको प्लस करेंगे 3/5। तो देखिए जब हर समान होता है तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, क्योंकि इसका एलसीएम लेके तो 5 ही आएगा, तो फिर ये ऊपर वाला ऑटोमेटिक इससे जुड़ जाएगा। तो यानी कि 3 1 4/5 हो गया टोटल, ठीक है। यानी अम्ल और एल्कोहल मिलके 5 में 4 हो गया, यानी बचा कितना मान हुआ 1, तो 1/5 यानी ये जल हो गया, ठीक है, ये वाटर हो गया। तो दिया है कि कुल क्षमता 20 लीटर है तो मिश्रण में जल कितना लीटर है। तो देखिए यानी कि ये टोटल क्वांटिटी का मान है जो नीचे वाला है, यानी कि 5 का मान कितना दिया है 20 और हमको जल का मान चाहिए 1 का मान इंटू 1, तो 5 चौके 20, यानी कि 1 के हम 4 के हम 4, यानी 4 लीटर उसका है पानी का मात्रा, ठीक है 4 लीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया है चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर कोई लाभ या कोई हानि ना हो। तो देखिए पहला मान कितना है 40 का और दूसरा कितना दिया है 30 का और दोनों को मिला कितने में बेच रहा है 32 का, कि ना लाभ हो ना हानि। तो किस अनुपात में मिला रहा है, तो बस इसको तिर्यक घटा देंगे, तो यानी कि इससे कितना ज़्यादा है 2, इससे कितना ज़्यादा है 8, ठीक है, यानी कि 1/4 आ गया, ठीक है, 1/4, यानी कि 40 रुपये वाला केजी को 1 के अनुपात में, 30 रुपये वाला केजी को 4 के अनुपात में मिलाएगा और 32 रुपये केजी के हिसाब से बेचेगा, तो ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि, यानी कि 1/4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 76% जल मिश्रित 10 लीटर चीनी के 1 बिलियन को 5 दिनों के लिए धूप में रखा जाता है। 5 दिनों बाद यदि बिलियन में जल की मात्रा 20% रहती है तो शेष बिलियन का परिणाम ज्ञात करें, यानी कि शेष बिलियन का परिणाम ज्ञात करें। यानी कि पानी कम हो जा रहा है लेकिन वो शुगर तो क्वांटिटी सेम रहेगा, तो दे रहा है कि 10 लीटर में जब वो जितना था तो जब वो कम हो गया तब उसमें कितना वो रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहले जल यानी वाटर का कितना परसेंटेज था 76, ठीक है, तो शुगर कितना हो जाएगा, शुगर का यानी कि 100 में 76 है वाटर, तो शुगर कितना हो जाएगा 24%, ठीक है। फिर 5 दिन धूप में रखने के बाद कितना हो जाएगा वाटर का मान 20%, तो शुगर का मान कितना हो जाएगा 80%, ठीक है। तो देखिए जब दिया है कि हमको बिलियन का परिणाम ज्ञात करना है, यानी कि लास्ट में जितना क्वांटिटी उसका बच रहा है वो उतना। तो देखिए जब पहले के मान को लेंगे तो देखिए जब 24% शुगर का मात्रा हो रहा है तो 24% रहा है तो क्वांटिटी कितनी थी 10 लीटर, ठीक है। लेकिन दिया है कि जब 80 लीटर हो, जब 80 मतलब परसेंटेज हो तब इसका क्वांटिटी कितना मान होगा, क्योंकि क्वांटिटी का मान वही पूछा है, तो बस इसको एक्स कर लेंगे। तो देखिए जब एक्स बराबर करेंगे तो इसके बटा में आ जाएगा, यानी 24 इंटू 10 बटा में 80, तो 0 से 0 करिएगा 8 तरीके 24, यानी कि लास्ट में परिणाम कितना बचेगा 3 लीटर, ठीक है 3 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
तो लास्ट में शुगर का कितना बचेगा 3 लीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न हैं। 22 प्रश्न हैं 100 अंकों के, यानी कि 22 प्रश्न के पेपर में 100 अंक का पूर्णांक है। ठीक है, परीक्षा में 4-4 अंकों वाले हाँ ना के प्रश्न हैं, यानी कि जिसमें हाँ और नहीं का जवाब देना है वैसे प्रश्न 4-4 नंबर के हैं। और 5-5 अंकों वाले बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं, जो मतलब बहुविकल्पीय मतलब जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो 5-5 अंकों के हैं। तो परीक्षा में कितने बहुविकल्पीय हैं? ठीक है, तो देखिए, तो पहले हाँ ना वाले कितने हैं, हाँ और ना वाले 4-4 अंक मिल रहे हैं हाँ ना पर। और देखिए इसको लगाएंगे और बहुविकल्पीय के कितना मिल रहे हैं, बहुविकल्पीय कितना मिल रहे हैं, बहुविकल्पीय तो बहुविकल्पीय को 5-5 नंबर मिल रहे हैं, हाँ ना पे 4-4 नंबर। तो देखिए हमको 22 प्रश्नों में 100 नंबर लाना है और हमको पूछा है कि बहुविकल्पीय के कितने प्रश्न थे। तो देखिए पहले 100 में इसका 22 का डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा कि मतलब एक प्रश्न के लिए कितना आ रहा है उसका मीडिएटर। तो इसको एलिगेशन पर लगाएंगे, यानी कि 100 बटा में 22 कर देंगे। ठीक है, तो इसको इसे घटाएंगे तो पॉइंट में आएगा, तो ये पॉइंट को ना लगाने के लिए इसको हम 22 का यहाँ पर 22 का यहाँ गुणा कर देंगे। तो 22 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 88, और फिर 22 का यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, तो फिर 110 से यहाँ घटाएंगे तो 110 में से 100 जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर 88 और 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका अनुपात कितना है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इसका अनुपात नहीं बता दिया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं। तो देखिए यानी कि 10 और 12 ये कितने हो रहे हैं, 22 हो रहे हैं ना, टोटल मान 22 हो रहे हैं और 22 प्रश्न दिया है ना। ठीक है, यानी कि इसमें बहुविकल्पीय कितने हैं, 12 क्वेश्चन और हाँ ना के 10 क्वेश्चन है। तो टोटल दोनों मिला के 100 नंबर का पेपर है। और हमसे बहुविकल्पीय पूछा है, बहुविकल्पीय यानी कि 12 क्वेश्चन है बहुविकल्पीय के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक टेस्ट पेपर में सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, यानी कि एक टेस्ट पेपर हो रहा है जिसका सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलते हैं और प्रति गलत उत्तर देने के लिए 1 अंक का जुर्माना होता है, यानी गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट दिया जाता है। एक छात्र जो 76 प्रश्नों का प्रयास करता है, यानी कि 76 प्रश्नों का वो जवाब देता है, तो उसे 144 अंक प्राप्त होते हैं। तो विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही किए, यानी कि 144 नंबर वो प्राप्त किया 76 क्वेश्चन का जवाब देके, तो उसमें से कितना उसने सही किया और कितने गलत किया। तो हमसे सही का पूछा है कि कितने प्रश्न सही किए। तो देखिए 76 क्वेश्चन का जवाब दिया, तो मान देखिए इसको भी एलिगेशन से कितना आराम से लगाते हैं। देखिए यानी कि सही और गलत। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, यानी कि सही पर कितना दे रहा है, 3 अंक, यानी 3 अंक, और गलत कितना कर रहा है, -1 कर रहा है। तो मान के चलिए कि अगर हमें 76 प्रश्नों का सही जवाब दिया हो, अगर मान के चलिए 76 का सही जवाब दिया है तो कितना इसका अगर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो 76 18 को 8, हाँ हासिल 1 और 7 तरीके 21 हासिल 1 22, यानी 200 उसका 88 नंबर आता है अगर कुल का सही जवाब दिया होता था। और मान के चलिए कि 76 को गलत जवाब दिया है, यानी कि वो -76 हो जाएगा, क्योंकि एक पर एक घट रहा है। ठीक है, और कितना वो अंक प्राप्त कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है 144 अंक। ठीक है, तो 144 अंक प्राप्त कर रहा है, तो इसको मीडिएटर में कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको घटाएंगे कितना आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो रहा है, यानी कि 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 1 दे देगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, यानी 84, फिर 1 से 1 खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से लेके घटाएंगे तो देखिए ये भी माइनस है, इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा तो देखिए 6 4 10 को 0 हासिल 1, और 7 4 11 हासिल 1, 12 को 2 हासिल 1, और 1 1 2, यानी 220। ठीक है, और ये 84। तो देखिए अब इसको अनुपात में कटा देंगे कैसे, तो देखिए 4 से कटाते हैं, 4 5 20, 2 बच गया, 4 5 20, और 4 दूनी के 8, 4 के 4, यानी कि देखिए ये सही वाला है ना, तो सही यानी कि 55 क्वेश्चन का उसने सही जवाब दिया, ये गलत वाला है यानी 21 क्वेश्चन का उसने गलत जवाब दिया। ठीक है, तो हमसे सही पूछा है, सही प्रश्न कितने किए, यानी 55 क्वेश्चन सही किए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 2 उत्पादों ए और बी के स्टॉक में आरंभ में कुल स्टॉक का 80% भाग उत्पाद ए था। यदि
स्टॉक से 20 किग्रा उत्पाद ए और 8 किग्रा उत्पाद बी निकाला जाता है, तो स्टॉक में उत्पाद ए और उत्पाद बी का अनुपात बदलकर 9:2 हो जाता है। तो आरंभ में कुल स्टॉक किग्रा में कितना था, ठीक है। तो देखिए मतलब दिया है कि 80% स्टॉक ए है, यानी कि दिया है ए का मान 80% है, ठीक है। तो बी का मान कितना होगा 20%। तो दिया है कि ए था, यदि स्टॉक ए से 20 किग्रा उत्पाद और बी से 8 किग्रा निकाला जाता है, यानी कि देखिए पर इसको अनुपात में, यानी कि 20 में 20 चौके 80, यानी 4 के अनुपात में टोटल 5 हो रहा है, ठीक है। तो इतना ए से निकाल रहा है 20 और 20 निकाल रहा है 8, तो अनुपात इतना हो जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, इसको देखिए अचर पद मान लेंगे, यहाँ पर देखिए x मान लेंगे, ये हल करने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए यानी कि पहला मान एक मान कितना है 4x और इसमें से कितना निकल रहा है 20 और बटा में दूसरे का मान है x, क्योंकि 1x यानी x के 1 ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। इसमें से निकल रहा है 8, तो अनुपात कितना जा रहा है 9:2 का। तो बस यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 4 दूना के 8x माइनस 40 फिर बराबर 9x माइनस 8 9 72। देखिए तो 8x इधर जाएगा, देखिए 9x, ये 8x उधर गया तो माइनस 8x बराबर, फिर देखिए 40 इधर है तो माइनस में इधर माइनस लगाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 72 और माइनस 40। तो देखिए ये कितना हो गया, तो यानी x बराबर 32, क्योंकि 72 से 40 जाएगा तो 32, ठीक है। तो x बराबर 32 आ गया। लेकिन हमको क्या पूछा है कि आरंभ में कुल स्टॉक में किग्रा में कितना था, यानी पूरा क्वांटिटी का मान पूछा है। पूरा का मान कितना है 5x, तो x का मान 32 है, तो इसमें 5 को गुना कर देंगे, तो 5 दूना 10 पे 0 हासिल 1, 5 15 हासिल 1 16, यानी कि 160 किग्रा, यानी 160 kg ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, साथ ही वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि उसको कितने का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले की मतलब जितना दूध है उसको 20% अधिक बेच रहा है, तो 20 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 20 के 20 20 बचे 100, यानी कि लाभ हो रहा है, यानी कि ये जुड़ जाएगा, यानी 5 से 6, यानी कि वो पहला 5 से 6, ठीक है। फिर दिया है वो 5 लीटर दूध में, यानी 5 लीटर दूध खरीद रहा है 5 लीटर और उसमें 3 लीटर पानी मिला दे रहा है, यानी टोटल कितना जा रहा है 8 लीटर, ठीक है। तो देखिए यानी कि इसको 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 5 का वो हिसाब से वो खरीद रहा है, वो 20 के मतलब 20% अधिक बेच रहा है, लेकिन वो 5 लीटर की क्वांटिटी में, यानी 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी ऐड कर रहा है, यानी कि 3 लीटर पानी, यानी पानी में इन्वेस्ट शून्य है, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी तो आएगा ना। पहले तो पूरा कॉस्ट प्राइस जितना खरीदा उतना प्रॉफिट तो रहेगा ही 3 लीटर पर, और 20% अधिक भी प्रॉफिट रहेगा। तो बस इसको देखिए करते हैं, 50-25 ही हो जाएगा, और देखिए क्योंकि दोनों बेनिफिट वाला दोनों एक साइड में रहेगा और दोनों ये प्राइज वाला है तो एक साइड में, ठीक है। और 8 छक 48, ठीक है। तो देखिए 25 से कितना हो रहा है 48, यानी कितना ज़्यादा है, इसका अंतर कितना हो जाएगा 25 दूना 50 यानी 2 कम यानी 23 हो जाएगा। तो ये उसको 23 का लाभ हो रहा है, कितने पर 25 पर, 25 पर इंटू 100, तो 25 चौके 100, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 को 2 हासिल 1, 4 दूना के 8 हासिल 1 9, यानी 92% का उसको लाभ होता है। 92% मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात प्रारंभ से 9:2 था। मिश्रण में एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात प्रारंभ में 9:2 था। मिश्रण में 1 और 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया। तो मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, यानी मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मान। तो देखिए पहले कितना दिया है रेत, मतलब रेत का मान देखिए, रेत का दिया है 9 और सीमेंट का दिया है 2, ठीक है। और दे रहा है कि मिश्रण में एक और 20 किलोग्राम रेत और 10 किलोग्राम सीमेंट मिलाने के बाद इसका अनुपात इतना हो जाता है, यानी मिलाने के बाद। तो देखिए तो ये दोनों अनुपात में है, तो इसमें फिर मिला रहा है, फिर अनुपात इतना हो जा रहा है, तो पहले अनुपात में अचर पद ले लेंगे। तो देखिए इसको
एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 9x क्या है, रेत है, और 2x क्या है, सीमेंट है। तो रेत में कितना मिला रहा है, 20 से प्लस कर देंगे 20। रेत में कितना मिला रहा है, 10, मतलब रेत में 20 मिला रहा है, सीमेंट में 10 मिला रहा है, ठीक है। तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 4:1 का। तो देखिए इसको 3 गुणा कर देंगे तो 9 में 1 में गुणा करेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा, 9x + 20 बराबर, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना के 8x और प्लस 4 दाई में 40, ठीक है। तो देखिए 8x इधर जाएगा तो 9x - 8x बराबर, ये 20 उधर जाएगा तो 40 है, 20 इधर जाएगा तो -20, तो यानी कि x बराबर 20 हो गया, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है कि मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा, तो सीमेंट का मान कितना है 2x और x का मान है 20, यानी कि इसमें 2 कर देंगे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 40, यानी कि 40 kg इसका सीमेंट का प्रारंभिक मान था, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में, यानी कि 25% सांद्रता वाले 36 लीटर के संतरे के रस में और 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन को जितने सावधानीपूर्वक, जितने मतलब बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन अगर एक बार बढ़िया से पढ़ते हैं तो 50% क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है पढ़ते वक्त ही। इसलिए बोला जाता है क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। दे रहा है कि 25% सांद्रता वाले 36 लीटर रस में, ठीक है। और दे रहा है कि 80% सांद्रता वाले संतरे के रस को कितना मिलाएं, यानी कि 25% वाला सांद्रता वाले 36 लीटर है, यानी 80% सांद्रता वाले कितने लीटर मिलाएं कि टोटल 60% सांद्रता वाला तैयार हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करते हैं। देखिए ये 25% वाला है और दिया है कि 80% वाला कितना मिलाएं कि टोटल का मान 60% सांद्रता वाला हो जाए, ठीक है। तो इसको भी एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। देखिए तो 80 में से 60 जाएगा कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर 60 में से 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा 25, तो 35, ठीक है। तो देखिए 5 चौके 20 और 5 सते 35, ठीक है। तो यानी कि 4:7 हो गया। तो देखिए तो इसका मान कितना दिया है 36 लीटर, यानी 4 का मान 36 लीटर, तो यानी 36 का मान 4 और हमको 7 का मान पूछा है कि हमको 80% जो मान पूछा है हमको, तो इसका मान x है, नहीं मान मालूम है, तो यानी कि 7 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 9 36 और 9 सते 63, यानी कि इसका मान हो जाएगा 63, यानी 63 लीटर मिलाएंगे 80% सांद्रता वाले, तो फिर 60% सांद्रता वाले मिश्रण तैयार हो जाएगा, यानी 63 लीटर ये रहेगा और 36 लीटर 25% वाला रहेगा, 25% वाला, और 63 लीटर 80% वाला, दोनों को कैपेसिटी को मिलाएंगे तो एवरेज में आ जाएगा 60% वाला सांद्रता वाला, ठीक है। यानी इसका मान कितना हो जाएगा 63 लीटर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दिया है 38% चीनी के घोल के 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि यह 17.1% चीनी का घोल बन जाए, यानी कि चीनी का घोल पहले 38% है और दे रहा है कि कितना 90 मिलीलीटर में, यानी 90 मिलीलीटर में 38% चीनी का घोल है, तो दे रहा है कि 17.1% चीनी का घोल बन जाए। तो इतना लाने के लिए 17.1% कितना पानी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो मान के चलिए कि 90 मिलीलीटर में पहले देखते हैं कि 38% कितना चीनी का घोल है, ठीक है। तो 90 का 38% निकाल देंगे तो 0 से 0 कट गया, तो फिर देखिए 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72 को 2 हासिल 7 और 9 27, 27 और 7 27 और 7 34 और 10 है तो वो स्थान पर 10 लगा लेंगे, यानी कि 34.2 मिलीलीटर है। कितना 90 मिलीलीटर में 34.2 मिलीलीटर कितना है चीनी का घोल। तो इसको बोल रहा है कि 17.1% चीनी का घोल लाने के लिए कितना पानी ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए पहले 90 है 90 मिलीलीटर, तो इसमें मान चलिए कि हम 1 मिलीलीटर को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 17.1% मतलब बटा में 100, ठीक है। और इतना आएगा, लेकिन जैसे कि पहले इसका मान इतना है तो इसमें पानी ऐड करेंगे तभी तो ये कम आएगा। तो इसका मान कितना दिया है 34.2, ठीक है। तो देखिए जब बराबर के आमने सामने वाला मान होता है तो कट जाता है। तो देखिए 17.1 से 34.2 यानी कि 2 हाल में काट देंगे, 2 हाल में कट जाएगा। तो फिर ये बराबर के ये बटा वाला मान है तो इसके मान करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 90 + x बराबर ये 100 में 2 को गुणा करेंगे तो 200, ठीक है। तो देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 200 है और इधर आएगा 90 तो -90, तो यानी x बराबर 110 मिलीलीटर, ठीक है। यानी कि 110
मिलीलीटर पानी ऐड करना पड़ेगा, तब वो आएगा 17.2। ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहीं से एलिगेशन का चैप्टर ख़त्म हो गया। और यही आप इतने जितना मैंने टाइप को बताया 2 क्लासों में, इतना अगर रिपीट कर लेते हैं तो आपका एलिगेशन बहुत आराम से लग जाएगा। और इसके अन्य टाइप के सवालों को जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें लाता रहूँगा। और इतना आप टाइप को नोट करके इसको बार बार रिवीजन कीजिए, इतने में आपके हर टाइप के सवाल को सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और जो भी 2-3 बुक से या और प्रीवियस ईयर से जो भी एलिगेशन के और भी क्वेश्चन होंगे तो उसको हम प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।